हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। आज मैंने फिर लाइव ऑनलाइन मैच लेके आया हूं। तो मैंने E2 वाले पॉन को E3 पोजीशन पर रखा है। इसके बाद अपोनेंट ने भी E7 वाले पॉन को E5 पोजीशन पर रख दिया है। तो मैं ओपनिंग हमेशा ओपनिंग ट्रैप से ही करता हूँ। तो मैंने A2 वाले पॉन को E3 पोजीशन पर रखा है। इसके बाद इन्होंने बिशप उठाकर C5 पोजीशन पर रख दिया। तो बिशप इनका ट्रैप करने का एक मौका है मेरे पास, क्योंकि मैं अपना क्वीन E2 पोजीशन पर रख दूंगा। और उसके बाद कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं, क्या क्या इनको चेक दिया जा सकता है? नहीं, तो कौन सा मूव चलूँ? तो इस पॉन को अगर मैं 2 कदम आगे चल देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे? मैच बढ़िया है। तो अगर इन्होंने मेरे D4 वाले पॉन को मारा तो मैं इनको एक चेक दे दूंगा। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। बढ़िया। तो अपने बिशप को इंटरलॉक पोजीशन पर मैं लगा लूँगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। बढ़िया। तो एक काम कर सकता हूँ मैं, और वो काम है कि अपने अगर कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो क्वीन को उठाकर मैं H5 पोजीशन पर रख देता हूँ। तो ये कौन सा मूव चलेंगे? तो H5 पोजीशन पर रखने का एक रीज़न है दोस्तों, क्योंकि मैं अपने वाइट बिशप को D4 पोजीशन पर रखूँगा। नहीं, सबसे पहले इस पॉन को मारना ही पड़ेगा। और देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्वीन ये सामने लाए, लेकिन क्वीन से तो मैं बच जाऊंगा और इनके मूव का मुझे इंतज़ार। तो मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो मैं वाइट बिशप को बाहर निकालूंगा दोस्तों, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, तो अब कौन सा मूव चलूं? तो अपने नाइट को बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। मैच बढ़िया है। तो देखना ये है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो ये अपना नाइट बाहर निकाल के लाए हैं। दैट मीन्स ये अपने नाइट को A5 पोजीशन पर रख सकते हैं, जिससे कि ये B3 पोजीशन से मुझे चेक दे सके। तो अब देखना ये है कि कौन सा मूव चलूँ। तो इस पॉन को 2 कदम आगे चल देता हूँ, बहुत ही ज़रूरी मूव है। और इनके मूव का मुझे इंतज़ार रहेगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो क्या इनको एक मैं चेक दे सकता हूँ? नहीं, हुई चेक देने का फ़ायदा नहीं है। नाइट बाहर लाना बहुत ज़रूरी है। और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनके मूव का मुझे इंतज़ार रहेगा, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। मैच इंटरेस्टिंग है। मूव तो ये अच्छा चल रहे हैं। मार देना चाहिए इनके क्वीन को, और देखना है फिर ये कौन सा मूव चलेंगे। और वाइट बिशप को अगर इस पोजीशन पर रख लेता हूँ फिर ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्हें अपना रूक यहाँ से हटाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब
इस पॉन को मैं एक कदम आगे चलूँगा, सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है क्योंकि मैं इन पर अटैक करना चाहता हूँ और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इन पर एक अटैक करना चाहता हूँ, तो देखना ये है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। बढ़िया मैच चल रहा है इस समय। कौन सा मूव चलूँ, इनके स्पॉन को मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि मैं इनको चेक देना चाहता हूँ। तो चेक कहाँ से दे सकता हूँ, सबसे पहले अपने रूक को एफ, नहीं 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 नहीं, कौन सा मूव चलूँ। तो इनके वाइट बिशप को मार देना ही एक बेहतर ऑप्शन है। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको एक चेक दे दूंगा और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब अगर ये F8 पोजीशन पर आए तो मैं इनको एक चेक और दूंगा। बढ़िया। तो उसके बाद मैं अपने रूक को उठाकर अगर G4 पोजीशन पर रख दूंगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं इनको एक चेक और दे सकता हूँ। तो अभी तक तो मैच बढ़िया चल रहा है। तो इनके पास एक बढ़िया ऑप्शन ये है कि अपने नाइट को अगर E5 पोजीशन पर रख देते हैं तो क्या कर सकते हैं। तो मैं इनके नाइट को नहीं मारूंगा क्योंकि मैं तो इनको चेक देने ही वाला हूँ। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे, देखिए मैंने इनको ट्रैप करने की पूरी कोशिश की है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इनको एक चेक देने वाला हूँ, तो चेक तो मैं दे ही दूंगा। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो देखिए ओके, अब कौन सा मूव चलना चाहिए। तो मैं इनको देखना ये अब कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो ये मुझे चेक दे सकते हैं, लेकिन चेक वो मैं आसानी से बच जाऊंगा। उसके बाद मैं इनको एक चेक दूंगा और फिर देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले चेक बचना बहुत ज़रूरी है, ये मुझे चेक ना दे पाए। तो मैंने अपना किंग एक कदम आगे उठा लिया है और इनके मूव का इंतज़ार। ओ माय गॉड, तो नहीं नहीं, चेकमेट अभी नहीं है इनकी, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा मुझे। बढ़िया। तो मैं इनको एक चेक दूंगा दोस्तों, और इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, या है, मैंने गलती कर दी। देखिए ऑप्शन है इनके पास, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, लेकिन बहुत बढ़िया। इन्होंने भी बड़ी मिस्टेक की है, क्योंकि अब मैं अपने दोनों रूक अगर इस पोजीशन पर लगा देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं इनका एक रूक मारूंगा, इनको एक चेक दूंगा, और ये कुछ कर नहीं पाएंगे, तो इनका एक रूक तो मारा ही जाएगा। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा।
तो जो इनका H3 वाला रुक है इसको मैं मार दूंगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये वापस अपने रुक से अगर इन्होंने मेरा बिशप मारा तो मैं इनको एक चेक और दे दूंगा, जो कि इन्होंने नहीं मारा। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ और अपने बिशप को अगर इस पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो नाइट इन्हें यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलें। तो सबसे पहले इनको एक चेक देनी पड़ेगी दोस्तों। बहुत ही ज़रूरी है ये चेक। अब एक चेक और देनी पड़ेगी। उसके बाद एक चेक और देनी पड़ेगी क्योंकि मैं इनका रूक मारना चाहता हूँ। एक चेक और देनी पड़ेगी और यहीं इनकी चेक बट हो जाएगी क्या, ये मुझे देखना है। तो एक चेक और देनी पड़ेगी। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। उसके बाद एक चेक और देनी पड़ेगी। मैच बढ़िया है। तो उसके बाद एक चेक और देंगे और चेकमेट। तो देखिए इन्होंने गलती की और मेरे ट्रैप में फंस गए। तो मैंने इस मैच में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चले, नॉर्मली सारे मूव चले। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू।